Students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी में आज हम महाभारत कथा का अध्याय स्टार्ट करेंगे। अभी हमने महाभारत कथा की बहुत सारांश में जानी, मतलब इतनी बड़ी थी, उसको समरी में बना के मैंने आपको समझे। लेकिन अब इसमें हमारा पहला अध्याय है देवव्रत। क्या है देवव्रत? आइए हम इसको रीड करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनकी सौंदर्य नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानोगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती थी, फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आचरण और शोभ से परावर न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मनुष्य कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा में इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से नाराज आ गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? देखिए, ये देख रहे हो आप। उन्होंने कहा, ऐसा तुम क्यों करते हो? दृढ़ व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की आवाज़ सुन गंगा मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध के अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता कि आपको पुत्र से ही मतलब है, तो मुझसे नहीं। आपको मेरी यह परवाह ही है। ठीक है, इस शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकती हूँ। आप अपने इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही ये बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने पर राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया। काज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर पार चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा ने अपने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने आसपास बुलाया। राजन से बोले, राजा, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने उसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान और शुक्राचार और रण कौशल से परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अब हमारा है दूसरा अध्याय, जो है भीष्म की प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर के लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा की सुंदर तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का मन सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदर को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा मन में बलवती उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोले, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, उन्होंने अनुमति ले लीजिए, फिर मैं अपनी पत्नी से बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो कैवटराज ने कहा, आपको मुझसे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जी मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवल आपके पास हस्तिनापुर के राजसिंहासन में मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का मुझे वचन दे सकते हैं? कैवटराज ने राजा शांतनु का नागवर लगा। गंगा से उसको छोड़कर अन्य किसी राजगद्दी बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराशा उद्विग्न मन से वह नगर के लौट आए। किसी से कुछ भी ना कह सके और चिंता उनके मन के कीड़े की तरह कुतरक करके खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पुत्र के मन में कोई न कोई व्यथा समाई गई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप कुछ दुखी दिखाई दे रहे हो। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर कुशाग्रपति बुद्धि देवव्रत को अपने बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी के पूछताछ करने लगे। उस दिन कैवटराज ने यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी मन में व्यथा जाकर देवव्रत सीधे कैवटराज के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें।
केवट ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु सामने रखी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवट ने से संतुष्ट न हुए, उन्होंने दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ। आप जैसे वीर का ये पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती के राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसीलिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट रहने का यही अर्थ हो सकता था। देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान करते, किंतु पितृभक्त देवव्रत उनसे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर से उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की, इसलिए उस दिन उनका नाम ही बीच में पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रगंध और विचित्रवीर। शांतनु ने देहावसान पर और चित्रगंध हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अबलिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र और अबलिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध में होने के उस विशाल राजवंश का सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। देखो, शांतनु के 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। तो गंगा देवव्रत, सत्यवती के चित्रगंध और विचित्र। गंगा जो थे उनका एक बेटा था देवव्रत। उसके बाद विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अबलिका। उनके पुत्र, इनके साथ धृतराष्ट्र, कौरव, इनके थे पांडु और पांडव। इसमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको MCQs के माध्यम से आएंगे। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और समझना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।